क्या आपने 10 लाख का कैश डिपॉजिट कर दिया है सेविंग्स अकाउंट में, तब आपको जेल हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं क्योंकि वो जो नियम नहीं जानते, रूल क्या कहता है वो नहीं जानते। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सेविंग्स अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं, नियम क्या है, कितने पे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। और इस पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था जिसपे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इसको लेके। तो वो भी हम उनके सवाल भी इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसके बाद आप कभी भी इस चीज़ से डरेंगे नहीं क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपने कोई भी चोरी नहीं किया है, आप बहुत ईमानदार है, मुझे पता है। लेकिन जो चोर लोग हैं वो डरते नहीं है, आम लोग हैं जो सही से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो डरते हैं अपने ही अकाउंट में पैसे जमा करने से। तो सब कुछ जो आपके जितने भी डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इनकम टैक्स के मुताबिक आप सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख का कैश डिपॉजिट अगर एक फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इसके बीच में अगर आप 10 लाख का कैश डिपॉजिट करते हैं या एक बार में आप करते हैं या टुकड़ों में करते हैं तो वो काउंट होता है, वो कैश डिपॉजिट काउंट होता है। अगर वो 10 लाख की लिमिट से इंक्रीज होता है तब बैंक वाले क्या करते हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको खबर देते हैं, उनके पास आपके जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो पैन नंबर है वो उसको भेजते हैं। और इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं कि मैच करते हैं आपके पैन नंबर से, पैन डिटेल से, कि ये जो कैश जमा हुआ है पहले भी ऐसा हो चुका है, नहीं हुआ है, क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं, आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, आपके जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं वो जो एक्सीड हो गया है क्या वो आपके पहले के जो अकाउंट्स है उससे मैच होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते हैं तो इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेजते हैं। नोटिस में बेसिकली क्या होता है कि वो आप सोर्स जानना चाहते हैं कि ये पैसे जो कैश आपने जमा किए हैं या आपने एक बार किए हैं पूरे एक साल में या आपने टुकड़ों में किए हैं, कुछ हजार में भी आप अगर करेंगे तो वो भी काउंटेबल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लाखों में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो ही वो काउंटेबल होगा। अगर आप 10,000 20,000 करके भी अगर 10 लाख का कैश डिपॉजिट है उसको आप एक्सीड कर रहे हैं तो वो भी काउंटेबल होता है। तो उसका सोर्स पूछता है इनकम टैक्स आपसे कि ये पैसे हैं, ये कहाँ से आए हैं पैसे, इनकम का सोर्स क्या है। तो ये बस सोर्स वो जानना चाहते हैं इनकम टैक्स वाले कि आपने अभी तक कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं किया तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। फिर भी आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई इनकम है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रूव कर देना है कि हाँ मेरे ये बिजनेस है, मैं ये बिजनेस से मेरा इनकम जनरेट हुआ है, फिर आपको इनकम टैक्स फाइल करना होगा। तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई आपको बाघ या शेर आके खाने वाला नहीं है। तो बस यही है नियम जो आपको जानना जरूरी है। चलिए इसका फ्लिप साइड भी देख लेते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप जो सोर्स इनकम टैक्स आपसे पूछ रहा है कि 10 लाख कहाँ से आपने जमा किए हैं और वो आप नहीं बता पा रहे हैं, तब क्या होगा। तो आपको हाई पेनल्टी चार्ज करेगा इनकम टैक्स, बहुत भारी पेनल्टी, लगभग 60% से ऊपर का पेनल्टी आपको टैक्सेस आपको देने होंगे। और ये जो आपने पैसे जमा किए हैं वो आपको इनकम के तौर पे इनकम टैक्स इसको लेगा क्योंकि आपने सेविंग्स अकाउंट में जमा किए हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कभी भी आपको सेविंग्स अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। तो यही है सिंपल नियम, यही है कि 10 लाख से आपको पैसे ज़्यादा जमा नहीं करने कैश में, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट है तो वहाँ पे आप इनकम जो आपका सेविंग्स है वो आप जमा कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्स उसको एक इनकम की तरफ लेता है। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर्स का पैसा जमा कर रहे हैं अपने अकाउंट में या कोई आपको दोस्त बोल रहा है कि मेरा कैश जमा कर लो और तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, तो वो भी आपका कैश ही माना जाएगा। और अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान है, बेनिफिट आपके दोस्त का है या आपके फैमिली मेंबर्स का है। तो अगर कोई आपको पैसे दे रहा है तो उसका पैन नंबर को जरूर, जब भी आप कैश डिपॉजिट कीजिए तो उसका पैन नंबर को जरूर इंक्लूड कीजिए कि किसका पैसा है। ये सोर्स उससे पता चलता है कि किसका पैसा आप अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आप ईमानदार है इसीलिए ये वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि जो चोरी करने वाले हैं, जो टैक्स को बचाने वाले हैं, उनको ये सब का नॉलेज होता है, वो किसी भी तरीके से टैक्स चोरी कर ही लेते हैं। लेकिन क्योंकि आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है कि बिना जाने हुए, बिना गलती से आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है, आपको इसके बारे में पता नहीं होगा और आपके पास सोर्स भी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं कुछ सवाल पे जो मेरे वीडियोस पे आए थे, जो मैंने शॉर्ट्स बनाया था। तो उस पर बहुत सारे सवाल ऐसे आए कि क्या मैं अगर 5 लाख को जमा करता हूँ कैश में और 5 लाख का यूपीआई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो क्या मेरे यहाँ भी नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पे लोग डरते बहुत है नोटिस से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ कैश
उसमें मैंने कमेंट्स करके बताया भी था और इस वीडियो में आपको क्लियर कर भी देना चाहता हूँ कि सिर्फ कैश पे ये नियम लागू होता है। 10 लाख का जो कैश डिपॉजिट कीजिएगा तो ही ये नियम एप्लीकेबल होगा, या आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कीजिए, किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन कीजिए, आरटीजीएस कीजिए, एनईएफटी कीजिए, वो काउंट नहीं होता है क्योंकि उसका सोर्स पहले ही बैंक को और इनकम टैक्स को पता होता है। अगर किसी बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो पहले से उसके बारे में पता है। कैश को इसलिए सोर्स जानना चाहता है इनकम टैक्स क्योंकि कैश का कोई सोर्स नहीं होता, वो पैसे आ कहाँ से रहे, कहीं वो ब्लैक मनी तो नहीं है, तो बस इसी को ट्रैक करता है इनकम टैक्स। दूसरा सवाल आया था कि मैंने 10 लाख का बैंक ट्रांसफर किया है और 3 लाख का मैंने कैश ट्रांजेक्शन किया है, तो क्या मेरे यहाँ भी नोटिस आ सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी तरीके का अगर आपका बैंक ट्रांसफर होता है या यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है तो वो कैश में काउंट नहीं होता है। कैश का मतलब है प्योर कैश, अगर आप बैंक में जाके जमा करते हैं सिर्फ कैश में ही 10 लाख का जो मैक्सिमम लिमिट है वो लागू होता है। उसके अलावा किसी भी तरीके का आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी कि बैंक के जरिए आप ट्रांसफर कर रहे हैं, यूपीआई के जरिए आप ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये नियम जो है वो लागू नहीं होता है और वो आपको काउंट नहीं करेगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा भी आप एक्सीड कर देंगे तो वो लागू नहीं होगा क्योंकि उसका पहले से सोर्स पता होगा बैंक को, तो उस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करने का, तो मैंने बता दिया किसी भी तरीके का आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अकाउंट टू अकाउंट कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, एनईएफटी कर रहे हैं, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ कैश पे ये नियम लागू होता है। एक और कमेंट आया था कि क्या अगर मैं 20,000 का रोज कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर रहा हूं तो क्या ये नियम लागू होगा, क्या मेरे यहाँ भी नोटिस आ सकता है? तो यहाँ पे अगर आप कैश हर दिन डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये नियम लागू होगा अगर 10 लाख को एक्सीड करेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। जैसा कि मैंने फाइनेंशियल बता दिया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसके बीच में कोई भी 10 लाख का अगर आप अमाउंट ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो वो अकाउंट में ऐड होता है और उसको जो बैंक है वो ट्रांसफर करते हैं इनकम टैक्स की तरफ और वो मैच करता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो बेसिकली यही है कि मैं आप सभी को, मुझे लगा कि जितने भी मेरे पास कमेंट्स आए थे वो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले ने ही कमेंट किया था कि क्योंकि जो छोटे बिजनेस करते हैं ना, जिनके पास शॉप होता है, छोटा सा दुकान होता है, तो उनका ज़्यादा लेन देन होता है वो कैश में ही होता है। तो कैश में अगर आपका लेन देन होता है, अगर आप छोटा सा बिजनेस को ऑन करते हैं, चलाते हैं, कितना भी छोटा बिजनेस हो सकता है, तो उस जो भी आपका पैसा बिजनेस से आ रहा है उसको आपको सेविंग्स अकाउंट में कभी पैसे जमा नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप उसको सेविंग्स अकाउंट में जमा करेंगे और 10 लाख का जो लिमिट है वो एक्सीड होगा तो आपके पास नोटिस आ सकता है। तो इससे बढ़िया है कि अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट खुलवा लेना है और उसमें आपको ट्रांजेक्शन करने हैं। करंट अकाउंट में आप कितने भी कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसमें लिमिट है वो इंक्रीज होकर 50 लाख हो जाता है। तो जो भी बिजनेस करने वाले हैं उन सभी से मेरा यही कहना होगा कि आपको ट्रांजेक्शन जो करना है वो सेविंग्स अकाउंट में नहीं करना है। सेविंग्स अकाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए रखिए और करेंट अकाउंट जो आपका बिजनेस है वो उसके लिए रखिए। तो आशा करता हूँ कि जितने भी आपके डाउट्स है कैश ट्रांजेक्शन को लेके, कैश लिमिट को लेके और नोटिस को लेके जो आपके मन में डर बैठा हुआ है वो खत्म हो गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा और YouTube जो है बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को रीच करेगा, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे और उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।